हीनता बैठी रहती है मन में, और ये हीनता तो बड़े बड़े लोगों को घेर लेती है। और सीता उसी हीनता के साथ लकड़ियां बीन रही हैं, मर जाना चाहती है सीता। सीता ने कहा मैं मर जाऊंगी, और तब हनुमान जी ने एक ऐसी बात कह दी कि सीता जी का उसी समय दुख भाग गया। हनुमान जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो सीता जी ने वो विचार ही त्याग दिया। सीता जी आनंदित हो गई, प्रहर्षित हो गई, आह्लादित हो गई। कोई एक ऐसा आया हमारे जीवन में जो हमारी निराशा छीन ले, हमारे नैराश्य को छीन ले, विकलताओं को, व्याकुलताओं को, दैन्य को, अल्पता को, अभाव को। वो कौन है? वो ज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो ज्ञानी आ गया जीवन में, और वो क्या बोल रहा है? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता करे दुख भागा, सुनते सीता करे दुख भागा। कवि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारदा, जन अशोक आधार, दीन हरस उठ कर गए। हनुमान जी राम ने कहानी सुनाई। गुण हनुमान जी कहानी सुनाते गए, सीता जी चहकती गई, आह्लादित होती गई, प्रमुदित होती गई, और आत्मस्वस्थ होकर सीता जी को यह पता लग गया कि मैं जगदम्बा, मैं कल्याणी हूं। ये मेरा अज्ञात खप्पर ही है जो निशाचरों के रक्त से भरने के लिए मैं लंका आई हूं। मैं मरूंगी कि ये मरेंगे? अरे मैं अपने खप्पर को भरने आई, मैं भवानी जया, मैं हूं। अपने भीतर के उस विराट तत्व को जानकर सीता पर एक कहानी सुनाई हनुमान जी ने। छोटी सी कहानी है। अब की हल्की सी, मैं रोज मना करता रहा ताली नहीं बजाना, पर हल्की हल्की थपकी के साथ ताली चलेगी। सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। कहत सुनती आवे, कहत सुनती आवे, अखियों में पानी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। हे सूर्य वंश के सूरज, भैरव कुल के उजियारे। ये सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन मोरे, राजीव नयन मोरे, मधुबनी मारे। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के।
वेश भिक्षुआ धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को चल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पाए, बड़ा दुख पाए राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संगी लायो, और संगी लायो प्रभु मुद्रिका निशाने। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अहम रामस्य संदेशात् देवी दुस्त स्वागतः वैदेही कुशली रामः सत्वाम कौशलमब्रवीत्। अंगूठी डालकर मुद्रिका, कौन सी अंगूठी? जो सीता जी ने उतार कर दी थी राम को, ये कहकर कि ये केवट को दे दो। राम जी इधर उधर देखने लगे कि इसने पार उतारा है, हमें कुछ तो मजूरी चाहिए इसे। लेकिन तब तक केवट ने ना कह दिया कि ना ना ना, आपसे नहीं लूंगा। लेकिन सीता उतार चुकी थी, सीता उतार कर राम के हाथ में दे चुकी थी अंगूठी। सीता ने त्याग दी अंगूठी। वे कौन सी अंगूठी थी? जो राम ने ही उन्हें दी थी। सारे आभूषण ले लिए थे कैकेयी ने, ये कहकर कि ये सौभाग्य सूचक एक कोई आभूषण जो राम ने ही तुझे दिया है, ये मैं नहीं लूंगी। वो भी त्याग कर राम को दे दिया था सीता ने केवट प्रसंग में। राम जी ने अंगूठी ले ली थी और धन्य है ऐसे राम, वो 14 साल तक अंगूठी संभाल के रखते रहे कि यही एक अंगूठी है जो सहायक बनेगी। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। मेरा वो अंगूठी हनुमान जी को दी और कहा ये डाल देना। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। सीता जी को तब विश्वास हुआ। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है, 2 सर्ग इसी बात के लिए हैं कि विश्वास नहीं हुआ। सीता विश्वास नहीं कर रही है। सीता को लगा ये वो रावण ही है, ऐसे वेश बनाकर आता रहता है रावण, ये कोई और नहीं है, रावण है। सीता जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हनुमान हो सकते हैं, रामदूत हो सकते हैं। लेकिन जैसे अंगूठी डाली और वो अंगूठी उन्होंने पहचानी तो वही है। और ये अंगूठी ऐसी है, ये राम के इतर इसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये अंगूठी इतनी सामर्थ्यवान है, या तो सीता के हाथ में रह सकती है, राम के हाथ में, या उसके औरस पुत्र के हाथ में। रामदूत में मातु जानकी, मैं हे मां तेरा पुत्र हूं, मैं शपथ खाकर कहता हूं